सवाल आज मेरे जहन में है कि आखिरकार क्या इस देश में संविधान नहीं है, क्योंकि सरेआम जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। खबर मैंने आपको बखूबी बताई थी, न केवल अपने स्टूडियो से बल्कि मध्य प्रदेश जाकर भी मैंने आपको ये खबर बताई थी कि किस प्रकार से ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये विवाद तब लगा था कि शायद 11 जून को जो भीम आर्मी ने एक बड़ा आंदोलन किया था उसके बाद ये विवाद थम जाएगा और बाबा साहब की प्रतिमा लग जाएगी, लेकिन मनुवादी वकील अभी भी उस बात पर अडिग है, क्योंकि उन्होंने तो ये मानने से ही इनकार कर दिया है कि संविधान रचयिता बाबा साहब है, जिसका जवाब भी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये देते हुए कहा था कि अब तो फर्जियां डिग्री भी बनती हैं, तो हो सकता है जो वकील इस प्रकार से बेतुके बयान कर रहे हैं वो फर्जी डिग्री लेकर वकील बने हैं। ये वाद विवाद तो जारी रहा, बयानबाजियां भी जारी रही, लेकिन अब ग्वालियर हाई कोर्ट से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है उसे देखकर आप बहुत चक्का रह जाएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक वकील है और एक नहीं बल्कि वो शुरुआती में बताते हैं, उसके बाद तमाम बहुजन समाज के या फिर अम्बेडकरवादी वकील आ जाते हैं। शुरुआत में वो वीडियो दिखाते हुए वकील बताते हैं कि किस प्रकार से ग्वालियर हाई कोर्ट में जहां पर वकीलों के चैम्बर है वहां पर डंडे टांग दिए गए हैं। अब ये डंडे क्यों टांगे हैं, किसके लिए टांगे गए हैं, वो बात आप बखूबी समझ रहे होंगे। जहां एक तरफ भीम आर्मी से ऐलान किया गया था, भीम आर्मी के नेता सुनील का भी ऐलान था जिनका मैंने खास इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि हमारा झंडा और डंडा दोनों तैयार है, अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब का अपमान किया जाएगा तो हम इस डंडे पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर लाएंगे जिसकी हमें पिटाई करनी होगी और जो जहां दिखेगा वहां पिटेगा। इस प्रकार से तमाम बयानबाजियां भी दी गई थी, ये बताते हुए कि अगर बाबा साहब का अपमान किया जाएगा तो बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो मनुवादी भी एकजुट हो गए हैं, जिसके बाद वो अपने चैम्बर के सामने ही डंडा टांगकर अडिग हो गए। अब डंडा क्यों टांगा गया है, आखिरकार परमिशन किसने दी है, क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में इस प्रकार से वकील डंडा टांग सकते हैं या नहीं, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है या नहीं, इस बात की जांच पड़ताल तो सरकार और प्रशासन करेगा। लेकिन ये डंडे ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से मनुवादी वकील, अम्बेडकरवादी वकील और अम्बेडकरवादी लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तो हम नहीं लगने देंगे, भले इसके लिए हमें लाठी डंडा क्यों ना चलाना पड़े। हालांकि जिसके बाद तमाम वकीलों ने कहा कि हम तो मूर्ति वही लगवाएंगे, भले ही इसके लिए हमें सत्ता पलट क्यों ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी चर्चा जरूर दीजिए कि आखिरकार इस प्रकार से डंडे टांगने को आप कितना सही बताते हैं। हालांकि अभी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है कि वो डंडा किसने टांगा है और किसने नहीं, लेकिन जिनकी खबर आई है, मैंने आपको बताया था कि अंजुल ने एक ट्वीट किया है, उस पर एक बार निगाह डाल लीजिए। अंजुल ने लिखा कि ग्वालियर के जो वकील बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के पक्ष में हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और सीधे तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें दिखाया गया है कि कोर्ट के अंदर दीवारों पर लाठियां, डंडे टंगे हुए हैं। जी हाँ, आखिर किस बात की तैयारी की जा रही है? अंजुल भी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये तैयारी किसकी है, क्या प्रशासन ने इसकी अनुमति दे दी है और क्या ये देश संविधान से नहीं चलता बल्कि अब लाठी डंडों से चलेगा? दोस्तों, ये सवाल पूछना लाजमी है और आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।